गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। करियर हिस्ट्री पॉइंट में आप सभी डेली सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट का स्वागत है। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम की, जो कि आपके सिलेबस में इंक्लूड है। आइए देखते हैं स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम क्या था जो सरकार द्वारा संचालित किया गया। देखिए, विद्यालय शिक्षा की तैयारी, इसे हम कह सकते हैं हिंदी में, इंग्लिश में स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम बोलते हैं। तो देखिए, इसमें होना क्या था, मतलब बच्चे की स्कूल के लिए तैयारी करना। मतलब सबसे पहले बच्चे को प्रिपेयर किया जाता है कि वो स्कूल जाए किसी तरह से। जैसे छोटे बच्चे को देखते हैं ना, पहले स्कूल भेजने में बड़ी दिक्कत होती है, फिर धीरे धीरे वो अपने आप ही स्कूल जाने लगता है। तो इसके लिए क्या व्यवस्था की गई, देखिए, पूर्व प्राथमिक केंद्र अथवा नर्सरी विद्यालय में शिक्षा पाकर आए बच्चे तथा आंगनवाड़ी अथवा बालवाड़ी केंद्र अथवा नर्सरी स्कूल से आए बच्चे अपेक्षाकृत सीधे कक्षा 1 में प्रवेश लेने वाले बच्चों से जल्दी सीख लेते हैं। सीधे कक्षा 1 में प्रवेश लेने वाले बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है क्योंकि वे इसके लिए तैयार नहीं होते हैं। ऐसे बच्चों में शिक्षा के प्रति अरुचि उत्पन्न होने की संभावना रहती है। कभी कभी विशेषकर ऐसे बच्चों को जो अन्य बच्चों के साथ नहीं चल पाते हैं और उन्हें असफलता की अनुभूति होती है, वे हतोत्साहित होकर विद्यालय छोड़ देते हैं। ऐसे ही बच्चों की समस्याओं को ध्यान में रखकर विद्यालयोन्मुखी स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम तैयार किया गया। इसे विद्यालय शिक्षा की तैयारी कार्यक्रम भी कहते हैं। प्रारंभ में इस कार्यक्रम का प्रारूप अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष में राष्ट्रीय अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली द्वारा तैयार किया गया। यह कार्यक्रम मुख्य रूप से उन बच्चों को दृष्टि में रखकर बनाया गया जो कक्षा 1 में सीधे प्रवेश लेते हैं। तो मेरे ख्याल से आपकी समझ में आ गया होगा। देखिए, जो बच्चे किसी कारणवश विद्यालय छोड़ देते हैं या हतोत्साहित हो जाते हैं पढ़ाई के प्रति, उन बच्चों को स्कूल की तैयारी के लिए प्रोत्साहित करने की व्यवस्था की गई, जिसे हम स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम या विद्यालय शिक्षा की तैयारी कहते हैं। और यह कार्यक्रम मुख्य रूप से उन बच्चों को दृष्टि में रखकर बनाया गया जो कक्षा 1 में सीधे प्रवेश लेते हैं। जैसे अब तो मान लीजिए कि चलने लगा है, देखिए, LKG UKG, और पहले प्राइमरी में चल रहा था छोटी बड़ी, फिर बच्चे क्लास 1 में जाते थे। तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए, उन्हीं सारी चीज़ों को ये प्रोग्राम शुरू किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 1 के प्रारंभिक 6 सप्ताह से 2 माह की अवधि तक उन बच्चों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा के अनुभव दिए जाते हैं और उन्हें विद्यालय के लिए तैयार किया जाता है। इसलिए इस कार्यक्रम को स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम कहते हैं। बच्चों की सीखने की गति तेज होती है। नई नई बातें सीखने से बच्चों को सफलता की अनुभूति होती है और उनका आत्मविश्वास सुदृढ़ होता है। ऐसे बच्चों से विद्यालय घर तथा समाज का अनुकूल वातावरण बनाने में सहायता मिलती है। विद्यालयोन्मुखी कार्यक्रम का क्षेत्र, देखिए, इसके अंतर्गत बच्चों में निम्नलिखित विधाओं का विकास करना होता है। पहला है घर से दूर रहने पर सुरक्षा की भावना विकसित हो। दूसरा है बच्चों में स्वस्थ आदतों का विकास हो। तीसरा है आपस में मिलजुल कर काम करने की भावना का विकास हो। और चौथा है अपनी बारी की धैर्य से प्रतीक्षा करना सीखें। तो देखिए, यहाँ पे जैसे कक्षा 1 में किसी बच्चे ने प्रवेश लिया तो हम क्या करते हैं, उसके लिए स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम के अंतर्गत हम उसे 6 सप्ताह से 2 माह की अवधि तक उसे प्री प्राइमरी, मतलब कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा देते हैं और उसके बाद उसे कक्षा 1 के लिए तैयार किया जाता है। इसीलिए इस प्रोग्राम का नाम स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम पड़ा। और इसमें क्या होता है कि चूंकि बच्चों की सीखने की अवधि तेज होती है, नई नई बातें बहुत जल्दी सीखते हैं, और जब वो सीख लेते हैं तो उनमें आत्मविश्वास जो होता है वो दृढ़ होता है, मतलब एक कॉन्फिडेंस आ जाता है उनके अंदर कि हाँ, हम कुछ कर सकते हैं। ऐसे बच्चों से विद्यालय घर तथा समाज का अनुकूल वातावरण बनाने में सहायता मिलती है। जो बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं या थोड़ा सा सीख के बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य करने लगते हैं, तो जाहिर सी बात है उससे घर समाज सबको सहयोग मिलता है। अच्छा, इस कार्यक्रम के क्षेत्र के बारे में बात की गई तो घर से दूर रहने पर सुरक्षा की भावना विकसित हो, मतलब कि घर से दूर विद्यालय में है बच्चा, फिर भी उसे ये लग रहा है कि वो सुरक्षित है। और बच्चों में स्वस्थ आदतों का विकास हो। जैसे विद्यालय, जो प्राथमिक विद्यालय हैं, उनमें बताया जाता है कि बेटा आप नाखून दांत बाल अपने सही करो, माता पिता के चरण स्पर्श करो। तो इस तरह से बहुत अच्छी अच्छी आदतों का विकास होता है उनके अंदर। सड़क से बाएं चलो, ट्रैफिक रूल्स का पालन करो, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई जाती हैं। आपस में मिलजुल कर रहने की भावना विकसित होती है। दूसरों का सम्मान करना सीख लेते हैं। स्वयं की तथा सार्वजनिक वस्तुओं की सुरक्षा करना सीखते हैं, मतलब कि अपनी और जो सार्वजनिक वस्तुएं हैं, मतलब
जैसे सार्वजनिक पब्लिक टेलीफोन हुआ, हॉस्पिटल हुआ, स्कूल हुआ, इन सब में जो भी चीज़ें रहती हैं सबकी सुरक्षा करना वो समझ जाते हैं। व्यक्तिगत तथा परिवेश की स्वच्छता के प्रति जागरूक हो जाते हैं। ध्वनि विभेदीकरण अर्थात विभिन्न ध्वनियों में भेद करना सीख जाते हैं। शब्द भंडार में उनकी वृद्धि होती है और मौखिक रूप से अभिव्यक्ति भी कर पाते हैं। किसी बात पर पर्याप्त समय तक ध्यान दे पाते हैं। मतलब जब बच्चा, जाहिर सी बात है कि स्कूल में जाएगा तो मान लीजिए 30 मिनट का प्राइमरी लेवल का जो पीरियड होता है उसमें कम से कम 10-15-20 मिनट तो वो कंसंट्रेट रहता ही उसका माइंड। तो फिर धीरे धीरे उसकी बातों पर ध्यान देने की आदत पड़ जाती है। तो यही आदत उसकी आगे चल के बहुत ही बेहतर रास्ता उसको दिलाती है और समाज में एक स्थान दिलाती है। जैसे घर पे बात कोई कर रहा है तो उसकी बात भी ध्यान से सुनेंगे, और समाज में निकले वहाँ कहीं बैठे तो फिर जो भी बात कर रहा है उसकी बात ध्यान से सुनेंगे। तो ध्यान से सुनना ही सबसे बड़ी कला है, और ये कला सीखता है बच्चा विद्यालय से। फिर बाएं से दाएं देखना, पुस्तकों का सही ढंग से प्रयोग करना, आँख और हाथ में सामंजस्य हेतु अभ्यास करना, अक्षरों के आकारों को पहचानना। इसके अंतर्गत नाचना, गाना, खेल, शाब्दिक और अशाब्दिक भाषा कौशल से संबंधित क्रियाओं का अभ्यास कराया जाता है। कहने का मतलब है कि इतनी सारी चीज़ें तो है ही हैं, उसके साथ साथ इनमें नाचना, गाना, मतलब ताकि बच्चों का मनोरंजन भी हो सके, खेल, शाब्दिक, अशाब्दिक भाषा कौशल, मतलब जो भी भाषा कौशल की संबंधी क्रियाएं हैं सभी का अभ्यास कराया जाता है ताकि बच्चा जो है परफेक्ट बन सके। तो ये आपने देखा कि इसमें आपको बताया गया कि किस तरह से बच्चों को ध्यान में रखते हुए, उनकी जो भी करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उसको ध्यान में रखते हुए, उनके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए किस तरह से उनको आगे शिक्षा के लिए उत्साहित किया जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।